हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर जो 7 अगस्त को एग्ज़ाम जो बिहार पुलिस का जो हुआ है उसका एक एक्सपेक्टेड कटअप थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हम लोग आश्वस्त रहें और फिजिकल की तैयारी हम लोग करें। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और आपको बहुत 100% आपको सही बताएंगे। जैसा कि आप लोग पहले भी मेरा प्रेडिक्शन आप लोग देखते आए हैं, बिहार दरोगा खास करके कहीं से किसी भी तरह का आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। पहला नंबर आप लोग जानिए कि क्वेश्चन का लेवल, बच्चे जो यहाँ पर जो है जो पढ़ते हैं जो तैयारी करते हैं उनको लगता है कि बड़ा आसान है, अच्छा से हो जाएगा। और मेरा मानना है कि नहीं, एक अच्छी रणनीति बना करके ही आप कुछ कर सकते हैं। कहीं से भी कोई अगर दिक्कत आपको हुआ तो आप अच्छा रणनीति बना करके आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तो रणनीति जब तक से आपके बीच में अगर नहीं रहेगी तब तक से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसमें आपको टोटल जो पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट जो दिया गया है, एग्ज़ाम जो ले रहा है पोस्ट के लिए 21,391 पोस्ट है, यही है ना। इसमें 6 चरण में आपके एग्ज़ाम्स हो गए और 6 चरण में लगभग जो है, हर चरण में लगभग जो है 3 लाख स्टूडेंट को लोग बुला रहा है। बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे आप लोग को हमने एक पेपर जो है सोल्व भी कराया था। क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही था, एवरेज था, हम ही नहीं कहेंगे कि बहुत इजी था, अच्छा था। और उसमें हमने सोल्व जो कराया था आपको हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस लेवल से उसमें क्वेश्चन जो आए थे। बिहार से भी क्वेश्चन उसमें जो है 5 क्वेश्चन आपको आया था। उसको हिस्ट्री मत मानिएगा, जब बिहार से अगर आएगा क्वेश्चन तो आपको मिसलेनियस में लोग चलते हैं। देखिए विविध में 11 क्वेश्चन आपको आए थे। विविध में जो मिसलेनियस जो आप लोग पढ़ते हैं उस विविध से 11 क्वेश्चन आपको आए थे। उस 11 क्वेश्चन में हमने आपको बिहार भी डाला है। जैसे बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा जो इनमें से किस वर्ष दिया गया था, ये भी आपका क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इजी, 1936 होगा। बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन जब लगा था उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे, ठीक है, नित्यानंद कानूनगो थे। ये भी आपको क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं। विधान परिषद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य दिया था, तो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या का 1/3 जो है विधान परिषद का सदस्य होता है, जिसमें बिहार में हमारा टोटल जो विधान परिषद की सीटों की संख्या 70 है और विधानसभा में 243 है। लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर। और वन्य जीव से संबंधित आया था कि भारत में कितने हमारे जो है वन्य जीव संरक्षण है, बाघ हैं, उसमें 12, 2 और 1 था। ये आपके 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन बिहार से आए थे जो आपको विविध में भी हम डाले हैं। करंट अफेयर्स भी बड़ा अच्छा था, उसमें करंट अफेयर्स भी खराब नहीं था। उसमें 9 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स ले आए हैं। इकोनॉमिक्स में 4 क्वेश्चन था, साइंस में सबसे ज़्यादा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके 31 क्वेश्चन था। साइंस एंड टेक से 1 क्वेश्चन था जो मानव का प्रक्षेपण यान जो है कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है, उसका सही आंसर जो बेंगलुरु, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश में 4 क्वेश्चन था, हिंदी में आपके 9 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी में भी आपका 9 क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में 8 क्वेश्चन था, हिस्ट्री में हमको सबसे कम मिला। आप लोग इसमें अगर विविध को उठा करके अगर हिस्ट्री में अगर डालिएगा तब तो प्लस कर जाएगा, लेकिन हम आपको तब बिल्कुल छांट दिए हैं। और मैथ से भी 10 क्वेश्चन थे और एक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन था, कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन थे। अब देखिए बिहार पुलिस की तैयारी मोस्टली जो करने वाले जो बच्चे जो होते हैं उनका जो है मैथ्स बड़ा कमज़ोर होता है, मैथ्स बड़ा ही कमज़ोर होता है। और मैथ्स इतना भी आसान नहीं था, इसमें से 2-3 नंबर 4 नंबर बन जाए लड़का से यही काफ़ी है। कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन था, साइंस अच्छा क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए कि फेरस आयरन का जो है कि रासायनिक सूत्र पूछता था, ठीक है ना। इंग्लिश भी उतने आपके आसान नहीं थे, हिंदी भी उतने भी आपके आसान नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चे बनाने वाले बना लेंगे। तो ओवरऑल जो है अभी बच्चे जो तर्क जो कर रहे हैं कि सर कितने हमारे कटअप जा सकते हैं, हालांकि देखिए एक पेपर से कटअप जो है निकालना पॉसिबल नहीं है। जब तक से आपके पूरे एग्जाम 6 चरण का नहीं होगा तब तक से निकालना पॉसिबल नहीं है। इस बार क्या किया है बोर्ड, क्या किया है कि कदाचार मुक्त करने के लिए, हालांकि पेपर कहीं से वायरल नहीं हुआ है, एक बात ध्यान रखिएगा,
और क्वेश्चन का जो लेवल, और हर लड़के जो हैं एग्ज़ाम दे कर के आए हैं बिल्कुल जो आश्वस्त हैं। और मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए इस बार कहीं से भी उस तरह का अनहोनी सुनने को नहीं मिला। अब रह गया कि कितने 3 लाख बच्चे अगर बैठे हैं तो 3 लाख बच्चे में कितने आपके बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पार्टिसिपेशन जो है इसमें हमने जो देखा, बच्चों का जो पार्टिसिपेशन जो देखा, इसमें मात्र जो है 65% है। अब 3 लाख का 65% निकाल लीजिएगा, लगभग जो है 2 लाख मान करके चलिए 2 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम्स में बैठे हैं। अब इन 2 लाख बच्चों में 1 लाख फिसड्डी वाले बच्चे हैं, केवल फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं। 1 लाख जो बच्चे जो है फिसड्डी वाले बच्चे हैं, गांव देहात जो पढ़ते नहीं है, तैयारी नहीं करते, वो भी फॉर्म भर देते हैं क्योंकि वो बॉडी से स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेड हम कटअप जो बता रहे हैं, क्योंकि इस बार जो पेपर वायरल नहीं हुआ है, अगर इस बात को आप लोग जानिएगा तो बिल्कुल आपको हम बनाए हैं तो उस कटअप के आधार पर जनरल का कटअप जो जाएगा, जनरल का सिंपल तरीका से बता देते हैं। जनरल हो गया आपका, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, उसके बाद आपकी चौथा में हो जाएगा एससी हो जाएगा, 5वें में आपकी एसटी हो जाएंगे, एक बीसी बीमेन भी होता है ना, फ्रीडम फाइटर भी होते हैं, है ना। लेकिन आपको इतना मोस्टली जो आपको हम बता रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा, इतना अगर इर्द गिर्द आपके एग्ज़ाम्स में अगर आते होंगे तो बिल्कुल जो है आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा और आप लोग फिजिकल की तैयारी में आप लोग लग जाइए। कटअप बहुत हाई नहीं जाएगा, ठीक है, कटअप बहुत हाई नहीं जाएगा, जाएगा भी तो आपका एक एग्ज़ाम से, अगर 2 एग्ज़ाम रहता तो और भी आपका लो जाता, कोई बात नहीं है। चलिए जनरल में कटअप आपको बता रहे हैं कि जो बच्चे अगर जिनका 60 से 62, यानी कि देखिए पॉइंट में नहीं बता रहा है, ठीक है ना, पॉइंट में नहीं बता रहा है, बस आपको डायरेक्टली बता रहा है। अगर आपका कभी एग्ज़ाम अगर मेरिट अगर आया, अगर आपका कटअप अगर आया तो उसमें 1 आध नंबर या पॉइंट का मेरा अंतर रहता है, ज़्यादा का अंतर नहीं, जिस तरह कि पिछला बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। जनरल में अगर लड़का अगर होगा तो लड़का के लिए एकदम आश्वस्त रहिए कि 62 नंबर के आसपास अगर आ रहा होगा तो उसका रिजल्ट पक्का हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट हो जाएगा, फिर फिजिकल पर मेरिट बनेगा। बीसी में अगर होंगे तो जिनका 62 अगर होगा, इनका जो है लगभग जो है आपको 59 नंबर से 60 नंबर चाहिए, ठीक है। बीसी में ईबीसी अगर होंगे तो लगभग इनका 58 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। एससी में जो लड़का होगा जो 54 नंबर अगर लाया होगा, 54 नंबर या 53 नंबर, तो उसका इर्द गिर्द में अगर होगा तो बिल्कुल हो जाएगा। एसटी में आपका कम से कम जो है 56 नंबर चाहिए, एससी से हमेशा 1 से 2 नंबर आपका ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर गर्ल्स की अगर बात करें, जनरल में अगर गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स में अगर आप जाइएगा तो गर्ल्स में आपको ज़्यादा नहीं, मात्र जो है कि 55 नंबर अगर आया होगा, गर्ल्स के अगर 55 नंबर, 54 नंबर, 55 नंबर अगर आपके आते होंगे तो बिल्कुल जो है, आप देखिए इसमें EWS वगैरह भी है, वो सब बाइफर्केट करके बताना जो है बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि गर्ल्स का कटअप जो है लगभग जो है 54 से 55 जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाएगा। बीसी बीमेन में आपका जो है लगभग जो है 50 या 52 के आसपास जाएगा, 52 मान के चलिए, 52 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ईबीसी में अगर जाएगा तो वही 50 के लगभग जाएगा। एससी में अगर लड़की अगर है, एससी में लड़की जिसका अगर मान लीजिए कि है, अगर उसका 45 नंबर 46 नंबर अगर आता होगा तो बिल्कुल उसका रिजल्ट हो जाएगा। एसटी में जो है अगर मान लीजिए कि 48 नंबर अगर आता होगा या 50 नंबर के इर्द गिर्द अगर आता होगा तो बिल्कुल उसका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं राकेश सर का कटअप, चूँकि हमने आकलन जो किया क्वेश्चन को लेवल को लेकर के, तो हमने देखा कि मैथ के कितने लड़के बना सकते हैं, इंडियन पॉलिटी में कितने लड़के बना सकते हैं, पूरा का डाटा हम जो है आपको बना लिए हैं। और पूरा का डाटा जब हम आपको बनाए तो वहाँ से जा कर के कटअप हमने निकाला। और बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी जो दरोगा के लड़के जो एग्ज़ाम्स वगैरह जो देते हैं, उन सब से मैंने जा कर के प्रेडिक्शन किया, तो हमारा माइंड में यही चला कि नहीं, इससे ज़्यादा आपकी कटअप नहीं जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको मेरिट भी बनानी है, आपको रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं कि पीटी का रिजल्ट जो आपको इतना नंबर अगर आता होगा तो आपके रिजल्ट्स हो जाएंगे। अब मेरिट की अगर बात करेंगे, जो फिजिकल आपका होगा, अब मान लीजिए कि 62 से ज़्यादा नंबर वाला जो 65 नंबर का होगा उसी का लेगा, तो इस पर भी आपका फाइनल एक मेरिट का जो है आपके रिजल्ट्स जो है ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन 2 से 3 महीना में आपके रिजल्ट्स भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 महीना में रिजल्ट्स आ जाएंगे और आपको 2 से 3 महीना जो है बढ़िया से फिजिकल आप लोग करिए,
अगर आप बिहार में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो फिजिकल आपको करना होगा, फिजिकल को क्रॉस करना होगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम से है और उसके बाद आपका फिजिकल ही है। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर हम किसी का कटअप को लेकर के वीडियो बहुत सारे लोग डाले बनाए और एवरेज लोग देते हैं, लेकिन आप एकदम राइट देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक कटअप जो है बच्चों को बता दीजिए। हमारा जो है बिहार पुलिस का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट किए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। ये बिहार से आपका क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन आया है, ये 5 क्वेश्चन मेरे सेट से आए हैं और हर एग्जाम में आपके बिहार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको 5 रहेगा। इसलिए बिहार पर फोकस बना लीजिए कि 22 मार्च को ही जाकर के बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, पहली बार विधानसभा का गठन जो है कब किया गया था, है ना, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व तो बिहार में किसके द्वारा किया गया, दांडी यात्रा में एकमात्र जो है बिहारी लेने वाले कौन थे, है ना, ये सब को स्वराज पार्टी का गठन बिहार में किसके द्वारा, किस बिहारी के द्वारा, किसके द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व जो है कि आपको पटना में इसका गठन करके किया गया। दूसरा चीज़ है कि दरभंगा में दांडी यात्रा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, मुजफ्फरपुर में किसके द्वारा किया गया, मुंगेर में किसके द्वारा किया गया, पटना में किसके द्वारा किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा मूवमेंट चलाया गया, पैरेलल मूवमेंट चलाया गया, जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था तो कहाँ किया था, है ना। कहने का हमारा मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर मान लीजिए कि बिहार से संबंधित क्वेश्चन अगर जानना चाहते हैं, अब मान लीजिए कि आपको पूछ देगा कि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को इनमें से किसके द्वारा ध्वस्त किया गया, तो बख्तियार खिलजी ही था जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और उसमें जो उसका समाधि कहाँ पर है, उसको कहाँ दफनाया गया है, ठीक है ना, ये भी आपको क्वेश्चन में डाइबल में चले जाइएगा तो पूछ देगा कि इल्तुतमिश के समय में बिहार का सूबेदार इनमें से किसको दिया गया था। मतलब बिहार से हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि जो बचवा लोग, ठीक है ना, जो बचवा लोग जो तैयारी जो करता है, जो बच्चा लोग जो तैयारी जो करता है, ठीक है, उससे संबंधित ये सब जो क्वेश्चन आपको बताए हैं तो बिहार से उन लोग कमज़ोर होता है। तो बिहार से रिलेटेड भी आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको हम क्वेश्चन डालते हैं, एक नंबर आपको दे रहे 75418343 और 03 एक नंबर है। इस नंबर पर आप कभी भी आप व्हाट्सअप करके आप मेरे से प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं 9931843263। और दूसरी बात है कि इसका तुरंत जो है कि 20,000 प्लस जो है आपके नोटिफिकेशन बिहार पुलिस का तुरंत आ रहा है, तो उसका तैयारी करना होगा। अगले महीना में सितंबर में इसका स्पेशल हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस रिलेटेड, चूँकि पहले हम पढ़ाते नहीं थे बिहार पुलिस का, दैट इज़ वेरी इसका इजी लेवल था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल हमको देखने से लगा आपको क्वेश्चन अगर चाहिए, देखिए विभिन्न जिलों का विभिन्न तरह के पेपर आपको आए हैं, एक क्वेश्चन पेपर पूरे बिहार में नहीं है। इसलिए इस बार जो है कदाचार मुक्त जो है आपके एग्जाम्स हुए हैं। और अच्छी बात है, अच्छी पहल है, अच्छी पहल है आपके जो अध्यक्ष के द्वारा, सचिव के द्वारा जो पहल जो किया गया, सरकार के द्वारा पहल जो किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी पहल किया जा रहा है। अगर किसी को अगर हाथ भी अगर लगता है, क्वेश्चन पेपर अगर हाथ भी अगर लगता है तो उसको लड़का को पता ही नहीं चलेगा, रोहतास जिला का कोई और, औरंगाबाद का कोई और, मुंगेर का कोई और, पटना जिला का कोई और, ठीक है। तो इस लेवल से अगर आप लोग पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है कि सफलता नहीं मिलेगी। और इसमें से जैसे इंग्लिश कमजोर है बच्चों का, इंग्लिश नहीं बना पाएंगे। साइंस एंड टेक्स से एक क्वेश्चन था, साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। एक आपको मिसलेनियस में क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड था, उसमें संकाय, कितने संकाय हैं, मतलब देशों की संख्या नहीं कि 193 सदस्य, संकाय पूछा था, 1000 में संख्या थी। तो उस तरह का लेवल जो हमने देखा कि आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। आप उसको अगर पकड़ पाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके एग्जाम्स जो है कि बिल्कुल जो है एकदम आराम से निकल जाता है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल भी इतना आसान नहीं था, ठीक है ना। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर इसके इर्द गिर्द जिनका अगर नंबर आ रहा होगा वो बिल्कुल जो है एकदम फर्स्ट क्लास जो है 38% आपको नंबर जो है कि कम, 38 से 40% नंबर आपको हम कम कर दिए हैं। और इसमें कोई आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। ये रिजल्ट्स की बात हम कर रहे हैं, पीटी की रिजल्ट्स की हमने बात किया। अगर मेरिट की अगर बात करेंगे उसके लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो जो भी आपके चरण जो एग्जाम्स जो हो रहे हैं, आप रात को आते हैं लाइव 8 बजे, उसका पूरा हम क्वेश्चन पेपर का डिस्क्राइब करा देते हैं, एक बार देख लीजिएगा, हमारा कराया हुआ भी है। और जो भी आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स जो होंगे उसके लिए भी आपको हम पूरे का पूरा जो है कराएंगे। और लास्ट में एक फाइनल जो है जा करके आपको कट ऑफ जारी करेंगे। और उसी के इर्द गिर्द जो है आपको पॉइंट में जहाँ तक है आपको पॉइंट में हम जा करके दे देंगे, ठीक है। तो इतना इर्द गिर्द जो बहुत सारे लोगों को हमने वीडियो जो देखा
जो कभी एग्ज़ाम ही नहीं दिया, कभी उसका प्रेडिक्शन ही अच्छा नहीं रहा, ठीक है, और वो लोग जो है कट ऑफ जारी किए, तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। बोलने के लिए कुछ भी आप यूट्यूब चैनल पर आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछला बार बिहार दरोगा का 1275 का हमने कट ऑफ दिया था, ठीक है, 81.7 हमने कट ऑफ दिया था और 81.4 पर जा करके जनरल का रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो बिल्कुल जो अपने दोस्तों को बताइएगा, बिल्कुल अपने ग्रुप्स में भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको प्रैक्टिस से और एप्लीकेशन से जुड़ना है, इस नंबर पर एक बार कॉल करके व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।